अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्ल फिशर की ट्रेनिंग देंगे और कार्ल फिशर जो है वो शॉर्ट जर्मनी का है और इसका मॉडल है टाइट्रोलाइन के नाम से। ठीक है, इसका थोड़ी सी मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा पहले बात करूंगा, उसके बाद हम इसकी ऑपरेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि इसकी कंडीशनिंग कैसे करनी है, इसकी मेंटेनेंस कैसे रखनी है, और इसके अलावा कंडीशनिंग के बाद इसका जो हम टाइटर कैसे लेना है, उसके बाद सैंपल एनालिसिस कैसे करना, पूरा प्रोसेस हम लोग आज छोटे से वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं थोड़ी सी सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन बता दूं और इसकी वो आपको जो कहते हैं कि एनालिसिस से पहले की जो एहतियातें हैं वो मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो अभी आज आपको बताते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा और इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। और इसमें आप देखें, आप ये इसका मेन यूनिट है और ये देख लें शॉर्ट जर्मनी टाइट्रोलाइन मॉडल है इसका, और ये इसके साथ बाकी चीज़ें लगी हुई हैं। मैं सारी एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये मेन यूनिट है आपका, यहाँ पे सारे पैरामीटर वगैरह सेट करते हैं। ये इसका स्टेरर है और इसकी मेथनॉल को लेना और वेस्ट को ड्रेन करने वाला बटन है। यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, इसका जो स्टीयरिंग स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये आपका कार्ल फिशर का वेस्ट है और ये हमारा जो है वो मेथनॉल है, जो कि ड्राई मेथनॉल हमने इस्तेमाल करना है। सिलिका जेल है जिससे आपका सारे के सारा जो सिस्टम है वो ड्राई रखता है। सबसे पहले तो ये वेसल जो है रिएक्शन वेसल है हमारा, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक सिलिका जेल की एक जो है ना आपको नज़र आ रही है ट्यूब, और इसमें सिलिका जेल बिल्कुल आपके एक्टिवेटेड होनी चाहिए। दूसरी सिलिका जेल की ट्यूब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और ये भी आपकी एक्टिवेटेड सिलिका जेल होनी चाहिए। ये इंडिकेटर के साथ होगी तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा जो है आपका कार्ल फिशर रीजेंट है जो कि बिल्कुल फ्रेश होना ज़रूरी है, या कम से कम सील होना चाहिए और जल्दी इस्तेमाल करना है आपने इसको। ये इसका ऑपरेशन आज हम देखेंगे। अगर इसके ऊपर देखें मोड हम, तो मोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके मोड के कितने मोड हैं इसमें। सबसे पहले इसकी हम लोग जब कंडीशनिंग करने लगेंगे तो ये देखें आप, ये मोड आ गया। मोड यहाँ एरो से सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले सैंपल टाइट्रेशन है, ये देखें, और टाइटर वाटर है और टाइटर लिक्विड स्टैंडर्ड है, टाइटर टार्ट्रेट ये इसकी कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेसिक वैल्यू विद सॉल्वेंट्स हैं, सिस्टम सेटिंग्स हैं और रिंजिंग है। रिंजिंग उस वक्त यूज़ करना है जब नया सॉल्वेंट यूज़ करते हैं या नया हम लोग कार्ल फिशर रीजेंट यूज़ करते हैं, तो उस वक्त रिंजिंग का जो ऑप्शन है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग चूँकि फ़र्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं नया रीजेंट लगाने के बाद, तो सबसे पहले हम लोग इसका कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग की मोड में अपने आप चला जाता है। अभी हम टाइटर मोड में जाएंगे, वाटर टाइटर वाटर के अंदर जाके हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे थ्रू F1 के ज़रिए सिलेक्शन हो जाएगी। ये टाइटर वाटर हो गया। अब जब हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले ये कंडीशनिंग मोड में चला जाएगा। तो स्टार्ट का बटन दबाते हैं हम लोग, देखते हैं कंडीशनिंग करता है। ये देखें कंडीशनिंग मोड में चला गया। जो कंडीशनिंग है वो इट डिपेंड्स कि कितना टाइम लेती है, कि अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ड्राई है और उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है ट्यूबिंग में, सॉल्वेंट्स के अंदर और आपके ये रिएक्शन चैम्बर के अंदर, तो ये आपका कम टाइम लेगी। अभी हम देख लें ये कितनी थोड़ी देर में रेडी हो गया है ये हमारा कंडीशनिंग के बाद। ये देखें 0.53 ml सिर्फ यूज़ हुआ और ये कंडीशनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी अगला स्टेप जो है वो हम लोग इसका टाइटर वाटर करेंगे। ये होता है कि बिफोर गोइंग टू एनालाइज योर सैंपल, सबसे पहले वाटर के साथ इसकी हम एक किस्म की वैलिडेशन होती है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारा जो टाइटरेंट है, जो कार्ल फिशर रीजेंट है, वो कितना एफिशिएंट है, और उसकी एक फैक्टर निकलता है, उस फैक्टर से ये अपनी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले टाइटर वाटर के ऊपर जाते हैं। टाइटर वाटर के लिए ज़रूरी यह है कि हम लोग ये जब कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाए तो हम लोग रेडी का बटन, स्टार्ट का बटन दबाएंगे। तो ये टाइटर वाटर के लिए ID नंबर 3 आ गया सैंपल का। ये चेंज भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज इसको एंटर करेंगे हम। यहाँ पे हमने वाटर का सैंपल लेना है, 3 ड्रॉप्स वाटर लेने हैं। F1 का बटन दबाया मैंने ये अब यहाँ पे वो वेट ऑफ द मांग रहा है वाटर, जो हम इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वाटर के लिए सिरिंज के अंदर वाटर लेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे उसको हम लोगों ने लेना है। जी, अभी ये सिरिंज में हमने डिस्टो वाटर ले लिया है, ये आप देख रहे हैं। इसकी वेइंग करेंगे हम लोग। इसको पहले टेयर कर लेंगे। ये टेयर का बटन दबाने से 0 हो जाएगा, यानी जो भी वाटर का वज़न है सिरिंज के अंदर थोड़ा सा 1 ml या 2 ml ले लिया, उसको 0 कर लिया। और इसके बाद
इसको हम इसके 3 ड्रॉप्स जो कि तकरीबन 25 मिलीग्राम वाटर के बराबर होंगे वो हम लोग उसके अंदर डिस्पेंस कर देंगे और उसके अगेंस्ट वो अपनी टाइट्रेशन करके हमें एक टाइटर वैल्यू दे देगा। टाइटर वैल्यू क्या है? वो एक फैक्टर है जिसके साथ ये कैलकुलेशन करता है। फिर तो अभी हम ये सिरिंज जो है वो ले लेते हैं, इसको वापस उठाते हैं और इस सिरिंज को हम 3 ड्रॉप उसके अंदर डालेंगे। जी अभी हम इधर इसका ये स्टॉपर खोल के सैंपल डालने वाली जगह है ये, और इससे हम लोग 3 ड्रॉप्स ऑफ जो वाटर है वो हम डालेंगे तकरीबन। ये 3 ड्रॉप जो है, ठीक है, 3 ड्रॉप नज़र मुझे आना चाहिए। 1 2 3। इसको फ़ौरन स्टॉप कर देंगे हम स्टॉपर, और यहाँ पे इसका वज़न करेंगे हम जाके सिरिंज का दबा। जी अभी हम इसका वेट ले रहे हैं। 3 ड्रॉप्स जो माइनस हुए थे वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। नाउ द वेट ऑफ द सैंपल टेकन इज़ 0.0335। ओके यस, अब वो 0.0335 वेट जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। आप देखें 335 3 ओके, एंटर F1 is enter. Now titration has been started, titration running, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइट्रेशन होती हुई नज़र आएगी आपको। यहाँ पे सैंपल ये टाइट्रेशन स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट वाटर sample taken to calculate the titer value. You can see here यहाँ देख सकते हैं 1 ml यूज़ हो चुका है, ये वॉल्यूम यूज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और टाइट्रेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है। ओके यहाँ पे देख लें आप, रिएक्शन वाइसल के अंदर रिएक्शन हो रहा है और स्टीयरिंग भी चल रही है। स्टीयरिंग की स्पीड आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें। टाइट्रेशन इन प्रोग्रेस है, टाइट्रेशन रनिंग, टाइटर वाटर। टाइटर वाटर मींस इसकी जो हम लोग पहले इसकी वाटर के साथ क्वालिफाई करेंगे इसको पहले। टाइट्रेशन भी जो रीजेंट है वो मिक्स हो रहा है उसके अंदर लगातार। ये टाइट्रेशन एंड हो चुकी है। यहाँ पे देखें इसका टाइटर वैल्यू आ चुकी है 10 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से इसका वो है कैलकुलेट हुआ है टाइटर, और इसी से उसकी कैलकुलेशन होगी जब हम सैंपल इसके ऊपर रन करेंगे। अभी हम सैंपल एनालिसिस की तरफ जाते हैं। टाइटर वैल्यू आ गई है हमारे पास, अभी हम सैंपल एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। जी अब हम सैंपल लेने जा रहे हैं। सैंपल लेने का तरीका ये, हम बटर पेपर रखेंगे यहाँ पे और इसको बंद करके इसको टेयर कर लेंगे। सैंपल तकरीबन 200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं हम लोग, ज़्यादा भी ले लेंगे लेकिन 200 मिलीग्राम इज़ सफिशिएंट, 100 टू 200 मिलीग्राम।
100 milligram, we take sample of 100 milligram, 103.9. सैम्पल एनालिसिस से पहले हम इसका मोड चेंज करेंगे कि अब हमने टाइटर वाटर नहीं करना बल्कि एनालाइज करना है हमने। तो मोड के अंदर जाएंगे, मोड के अंदर हम लोग सैम्पल टाइट्रेशन, ये सही है, गुड, और इसको हम एंटर कर देंगे। सैम्पल टाइट्रेशन मोड में चला गया और मेथड ए से करेंगे। आमतौर पे हम लोग कैलकुलेशन मेथड्स हैं बेसिकली। स्टार्ट का बटन दबा देंगे, स्टार्ट, ओके। माइनर कंडीशनिंग ये करेगा, थोड़ा सा अगर फ़र्क आ गया टाइम गैप की वजह से तो उसकी कंडीशनिंग करेगा सबसे पहले, और उसके बाद ये दोबारा रेडी हो जाएगा फॉर सैम्पल टाइट्रेशन। ये दोबारा सैम्पल टाइट्रेशन के लिए रेडी हो गया, ओके। और अभी हम इसके अंदर सैम्पल डालेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि सैम्पल रेडी हो गया, स्टार्ट का बटन दबाएंगे ताकि वेट मांगे वो हमसे। अब सैम्पल नंबर 4 है और ओके, स्टार्ट का बटन दबाएंगे। ये अब सैम्पल का वेट यहाँ पे एंटर करने का मोड आ गया। यहाँ पे हम लोग सैम्पल डालेंगे, यहाँ से सैम्पल डालने की जगह है स्टॉप पर। थोड़ा सा टाइम देंगे इसको ताकि सैम्पल अच्छी तरह से डिज़ॉल्व हो जाए। अब देखें कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है सैम्पल में जो मॉइस्चर था उसकी वजह से कलर चेंज हो गया। यहाँ पे वेट डालेंगे सैम्पल का 0.100, वन 0.3 सैंपल लिया था, एंटर। टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो पेपर का जो टेयर था वो उसके अंदर डाल के हम लोगों ने सैंपल ले लिया। टाइट्रेशन स्टार्ट हो गई है, सैंपल टाइट्रेशन। अब रिज़ल्ट इसका आने का वेट करेंगे हम। टाइट्रेशन यहाँ पे देखने स्टार्ट है, स्टीयरिंग भी लगातार हो रही है। ये वाटर कंटेंट इसके अंदर ये आ गया है रिज़ल्ट। टाइट्रेशन एंड हो चुकी है, वाटर कंटेंट 8.6% आया है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह जो है वो इसका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वाटर कंटेंट मालूम करने का। तो ये हमारा जो कार्ल फिशर वाटर कंटेंट एनालाइज़र है उसका कंप्लीट प्रोसीजर इस तरह से होता है। इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो आपको अभी इसी वीडियो में बता देते हैं कि जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाए तो इसको आपने ड्रेन कर देना है और फ्रेश मेथनॉल इसके अंदर ले लेना है ताकि अगले दफ़ा के करने के लिए ये इक्विपमेंट रेडी हो जाए। और इसके अलावा 2 बातों का ख्याल रखना है, उसकी सिलिका जेल जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए देखना है कि ये ब्लू है कि नहीं है, ये भी सिलिका जेल चेक करनी है, और नीचे जो बॉटल में है वो भी चेक करनी है कि ये भी ब्लू होनी चाहिए। तो इस सिस्टम को कम्प्लीटली क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखना है
और मॉइस्चर से बचाना है। ये इसकी एहतियातें हैं। बाकी इसको कंप्लीट करने के बाद इसका स्विच ऑफ करने हैं और ताकि ये फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।